बांग्लादेश में हिंसा का दौर लगातार जारी है। ढाका में सिंगर राहुल आनंदा का घर भी फूंक दिया गया। बांग्लादेश से दिल्ली लाए गए राजनायक, आपको बता दें कि 190 यात्रियों 6 नवजात को लेकर के दिल्ली पहुंचा है विमान। एयर इंडिया के विमान से दिल्ली लाए गए हैं राजनायक। 20 से 30 राजनायक अभी भी बांग्लादेश में मौजूद है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर बड़ा कबूलनामा भी सामने आया, जहां जमाते इस्लामी ने हिंदुओं पर जो हमला हुआ है इसकी बात को स्वीकारा है। जमाते इस्लामी ने मंदिरों पर हमले की बात को स्वीकारा है। भड़काऊ बयान की वजह से हिंदुओं पर हमला हुआ है, ये बात कही जा रही है। यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेता चुना गया है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर यह बड़ा कबूलनामा सामने आया। जमाते इस्लामी ने माना है हिंदुओं पर हमला किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उपद्रवियों ने ढाका में फेमस सिंगर का घर फूंक डाला। शेख हसीना की पार्टी के 20 नेताओं के शव मिले हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हिंदू समुदाय पर हमले तेज हो गए हैं, जिसके बाद अमेरिका ने भी अब चुप्पी तोड़ी है। अमेरिका ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमलों से हम चिंतित हैं। अमेरिका ने ढाका के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही वह देश छोड़कर भारत आ गई हैं। इस बीच वहां पर हिंदुओं, उनके धार्मिक स्थलों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले हो रहे हैं, जिसके बाद भारत समेत अमेरिका ने भी अब चिंता जाहिर की है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगी हमारी संवाददाता दिव्या शर्मा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्या, जिस तरीके से बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है बेहद चिंताजनक होती हुई नजर आ रही है और लगातार वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों को वहां पर फूंका जा रहा है, एक फेमस सिंगर, उनके घर को वहां पर पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। क्या स्थिति बनी हुई है, कैसे इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल कनिका, जिस तरीके के हालात लगातार हम बांग्लादेश से देख रहे हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। अब तो शेख हसीना ने इस्तीफा भी दे दिया है और जिस तरीके से अभी वो भारत भाग कर आ गई हैं, जिसके बाद स्थिति वहां पर कंट्रोल नहीं हो रही है। जिसके बाद सेना के प्रमुख जो है वकार उस जमान, उन्होंने ये कहा है कि जल्दी से जल्दी एक अंतरिम सरकार का भी गठन किया जाएगा, ताकि जिस तरीके से लगातार जो स्थिति बनी हुई है उसको रोका जा सके। वहीं मैं आपको दूसरी एक बात बता दूं कि जमात उल इस्लामी है, वहां की एक कट्टरपंथी पार्टी है बांग्लादेश की, उनके जो जमात उल इस्लामी हैं, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है, जिस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हैं और जिसकी वजह से लगातार उनके साथ लूटपाट, आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं। इस बयान के बाद ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो तस्वीरें हम लगातार बांग्लादेश से देख रहे हैं, जहां पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन टेम्पल की भी तस्वीरें सामने आई और कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति उनके घर में घुस रहे हैं, वो उनकी इमारतों को तोड़ दिया जा रहा है, उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और अब तो कहीं ना कहीं जो सिंगर है उनके साथ भी ऐसी स्थिति हुई है। तो ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि लगातार बांग्लादेश में जो है वो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और हिंदुओं को निशाना बनाकर कहीं ना कहीं इस तरीके से कुछ भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, जिसके बाद हिंदू बांग्लादेश में तो अल्पसंख्यक है ही, उनको निशाना बनाया जा रहा है और उनको कहीं ना कहीं मुसीबत में डाला जा रहा है, उनके परिवारों पर हमला किया जा रहा है और जाति धर्म देखकर लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदू खतरे में नजर आ रहा है। बिल्कुल दिव्या, वहीं अब अमेरिका ने भी देखा जाए तो चिंता जाहिर कर दी है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो भारत का अब क्या स्टैंड होगा, क्या आगे फैसला जो है भारत की ओर से भी लिया जा सकता है? देखिए कनिका, कल एक बैठक हुई थी, बैठक के बाद कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो शेख हसीना है वो बांग्लादेश से इस्तीफा देने के बाद अपनी बहन के यहाँ रहने जाना चाहती है, लेकिन उसके बाद जो कहीं ना कहीं उनको श्रेय जो है वो जो इंडिया में दिया गया है। लेकिन इसके आगे की क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया गया है, क्या वापस से शेख हसीना को यही श्रेय दिया जाएगा या फिर उनको वापस जहां वो जाना चाहती है वहां भेज दिया जाएगा। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं
हैं भारत के अंदर लगातार जो बांग्लादेशी घुसपैठ है वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद बंगाल में भी लगातार ये कहा जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से कि जो केंद्र सरकार फैसला लेगी उस पर अमल किया जाएगा, उस पर ध्यान रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्थिति बंगाल में भी अभी जो खराब है वो देखी जा रही है, वहां पर भी एक डर का माहौल है, लोग डर में है कि कहीं जो स्थिति अभी बांग्लादेश में है वैसा कुछ ना हो, तो सरकार को कुछ अहम फैसले लेने की जरूरत है। हालांकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कार्य है, जिस तरीके से बता दो ढाका जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं और जो जिस माध्यम से सामान पहुंचाया जाता है वो सारे अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। और अब सरकार क्या कुछ अहम फैसले लेंगी, क्योंकि खतरा सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है, जिस तरीके जी। से खबर ये भी आ रही है कुछ घुसपैठे जो है वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए सरकार क्या फैसले लेंगी, हमारी सेना का क्या रुख होगा, वो देखने वाली बात होगी। चलिए बिल्कुल दिव्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।